नाम था एल्डा। कलकत्ता में उसके दोस्त उसे चढ़ाते थे और कहते थे डाल्डा। बाल कलाकार से जब अपना काम शुरू किया तो नाम रखा बेबी नजमा। बचपन में ही इन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में गायन नहीं किया। एक गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज शो किए हैं। दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं आज किसके बारे में वीडियो लाई हूँ। जी हाँ, माला सिन्हा। बॉलीवुड की 50-70 की दशक की अभिनेत्री माला सिन्हा। 1958 से 1965 का दौर था जब माला सिन्हा और बैजंती माला सबसे अधिक फिल्मों में फेस लिया करती थी। बैजंती माला बाद में उनका स्थान दूसरा रहा माला सिन्हा का। शर्मिला टैगोर, साधना और नंदा उस समय की अभिनेत्री थी और माला सिन्हा को टक्कर देती थी। माला सिन्हा बाल कलाकार रहीं। जय वैष्णो देवी, कृष्ण लीला, जोग वियोग, धूली में बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। स्कूल का एक नाटक था जिसमें माला सिन्हा को निर्देशक अर्धेंदु बोस ने देख लिया था और उनके काम से खुश होकर उन्होंने अपनी फिल्म रोशन आरा में नायिका के रूप में माला सिन्हा को ही चुना और इसी तरह बंगाली फिल्मों में लगातार अभिनय करती रहीं। एक बार वे फिल्म के काम से बॉम्बे गईं तो उनकी सहेली गीता बाली ने उन्हें केदार शर्मा से मिलवाया और एक फिल्म रंगीन रातों में काम दिलवाया। माला सिन्हा की पहली हिंदी फिल्म प्रदीप कुमार के साथ बादशाह थी। फिल्म त्रिलोक कपूर के साथ एकादशी में भी आईं। कई फिल्मों में काम मिलता गया और वह करती गई। इस तरह उनका नाम बॉलीवुड फिल्मों में बम्बई से आता गया। फिल्म ललकार में पासारू गान भी किया, लेकिन उसके बाद उनके साथ एक शर्त रखा गया कि वह आने वाली किसी भी फिल्मों में न तो गाना गाएंगी और न अपने लिए ही कुछ कर पाएंगी। फैशन, डिटेक्टिव, दुनिया न माने, प्यासा में भूमिका निभाया जो काफ़ी हिट। फिर सुबह होगी, यश चोपड़ा की धूल का फूल, सभी में वे काम करती रहीं। परवरिश, उजाला, मैं नशे में हूँ, दुनिया न माने, लव मैरिज, बेवकूफ़, माया, हरियाली और रास्ता, दिल तेरा दीवाना, अनपढ़ और बॉम्बे का चोर इत्यादि फिल्मों में काम किया। सारी फिल्में उनकी हिट रहीं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बहुरानी, गुमराह, गहरा दाग, अपने हुए पराये, नई रोशनी और जहां आरा था। विश्वजीत के साथ उनका नाइट लंदन, दो कलियां, तमन्ना, नई रोशनी और प्यार का सपना, पैसा का सफ़र, जाल, फिर भी कब मिलोगी, सभी फिल्में शामिल हैं। 1960 से 70 के दशक में उनकी सफल फिल्मों में राज कपूर, किशोर कुमार, देवा आनंद जैसे वरिष्ठ और 1950 में शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और राजकुमार साथ में कई फिल्मों के साथ उन्होंने अभिनेताओं के साथ काम किया। सबके साथ एक्टिंग की ऐसी मिसाइल काम की कि अगली फिल्म बिन मांगे ही उन्हें मिला करती थी। 1966 में नेपाल में फिल्म मैती घर नामक नेपाली फिल्म में अभिनय किया। फिर इन्होंने शादी कर ली और रुख कर लिया अपने जीवन जीने की अलग तरह से। सीपी लोहानी नामक व्यवसायी से शादी कर ली। वे काठमांडू के निवासी थे। माला सिन्हा अब अपनी बेटी प्रतिभा के साथ बम्बई में ही रहती थी। उनकी आखिरी फिल्म 1970 की कविता थी, जिसमें रंजीत मलिक और कमल हासन थे। 1974 में आई फिल्म 36 घंटे, जिंदगी, कर्मयोगी, वे रहम, हट जाएं, ये रिश्ता ना टूटे, बाबू और खेल जैसी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं करने लगी। 1994 के बाद वे कम ही फिल्मों में नजर आती थी। 1994 में वे जीत फिल्म में आखिरी बार नजर आई। माला सिन्हा का जन्म नेपाली परिवार में हुआ था और वे फिर पश्चिम बंगाल में आकर उनका परिवार रहने लगा। मैती घर के शूटिंग के दौरान उनकी शादी 1966 में कुमाऊनी ब्राह्मण जातीयता के नेपाली अभिनेता से हुई थी, जिनका नाम चिदम्बरम प्रसाद लोहानी था। उनकी शादी अच्छी चली और उनकी एक बेटी भी थी, नाम था प्रतिभा। 1990 से लेकर वे आज तक मुंबई में ही रहीं। 2017 में माला सिन्हा की मृत्यु हो गई। 1965 में फिल्म फेयर पुरस्कार
साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। 2004 में सिक्किम सम्मान, 2005 में नेपाल फिल्म पुरस्कार, 2013 में किलविंटर GR8 महिला पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। 2017 में मैती घर के लिए विशेष सम्मान मिला। 2021 में भी दीनानाथ मंगेशकर विशेष पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। इस तरह माला सिन्हा का पूरा जीवन फिल्मों में ही बीता। बाल कलाकार से लेकर वे मरते दम तक फिल्मों का कुछ न कुछ रोल करती रहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो को पसंद पड़ते हैं? अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।